तो नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आज इस गुटली के चेहरे पे कितनी हंसी है। पता नहीं इसको क्या मिल जाता है आज। मेरे चेहरे पे हंसी मेरी शादी नहीं में जब से आज हंसी हंसी क्योंकि मेरे आज को पति देव मिल गए। अरे तो सबकी संगीत की पतिदेव मिलती है। तो यार कभी 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 ढंग की बात नहीं करती। तो चलो दोस्तों, इसकी बातों में मैं तो कम ही ध्यान देता हूँ, आप भी कम ही सुना करो, ये तो पागल है। बाकी मैं आपको बता दूं, आप ये आज इसलिए खुश हो रही कि किसी का एक मैसेज आ गया इसके पास और उसने डायरेक्टली इससे पूछा कि दीदी लव मैरिज के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप और भैया लव मैरिज के बारे में क्या सोचते हैं, आपने की है भी तो आपकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या चल रही है, तो एक बार इसके लिए मुझे सजेस्ट करिए। तो अभी ये तक बड़ी तो एक्साइट बहुत अच्छी बहुत चल रही है, बहुत आगे पता नहीं। देखिए, अच्छी चल नहीं रही, चलानी पड़ती है, सबसे बड़ी बात है। अगर मैं चाहूँ ना कि मैंने लव मैरिज की है तो अच्छी चले, तो अच्छी चलती नहीं है दोस्तों, उसको चलानी पड़ती है। दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चलाने के लिए। तो ये छोड़ दे भाई अच्छी चल रही है, नहीं, अपन दोनों में अंडरस्टैंडिंग है तब अच्छी चल रही है। और आगे मैं बताऊं दोस्तों, उसने जो भी है सिस्टर सिस्टर ने सिस्टर क्वेश्चन पूछा है कि क्या बोलते हैं लव मैरिज के बारे में आप। तो पहली चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसने बहुत कुछ पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, देखिए, आपको अगर आपको नहीं किसी कोई अगर लव मैरिज करता है तो सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स खुश है तो आपकी लाइफ अच्छी है, पेरेंट्स खुश हैं तो आपकी लाइफ अच्छी है। तो वो कैसे, मैं आपको बता दूं, अगर पेरेंट्स कुछ नहीं है तो आपको फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। और अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं है तो गुटली मैं बता दूं, अगर अपन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उस चीज के लिए आपको दोनों को तैयार होना पड़ेगा। अगर दो लोग देखो, आप रिलेशनशिप में है तो दोनों मैं को बताऊं, मैं बताती हूँ ना। तू पहली यार बात मैं बता देती हूँ, जब इन्होंने मेरे को अप्रोच किया, मैंने इनको नहीं किया था, इन्होंने मेरे को किया था, ये भी एक कहानी है। वो तो मैंने तो कर लिया। तो ये मैं इन्होंने मेरे को अप्रोच किया तो मैंने इनको ऐसे बोला कि मैं ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को आपसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता सुनो देखिए तो टाइम सुनो जाता सुनो, है जल्दी। मैंने इनको बोला मेरे को आपसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं, पर मेरी एक प्रॉब्लम ये है कि कल को आप मेरे को ऐसे बोलो कि भाई तू मेरे साथ बिना घर वालों को बताए शादी कर, ये कर, तो वो मेरे से नहीं होगा। क्योंकि मेरे लिए चाहे और कोई माने नहीं माने, पर मेरी मम्मी पापा मानने चाहिए। अगर आप उनको मना सकते हो मनाया मैंने। तो मैं शादी कर लूंगी, अदरवाइज मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उनका ऐसे करके और मैं दोस्तों मेरे को नहीं जा देखिए, सकती। और इन्होंने मनाया मेरे लिए, मेरे मम्मी पापा को इन्होंने ही मनाया, मैंने नहीं चलो देखिए, मनाया। वो तो मना लिया मैंने। बाकी मैं कन्वेंसिंग पावर बहुत अच्छी है। ना अच्छी बुरी वो तो आपको तो जैसे मेरे जैसे को भी कन्विंस कर लिया, मेरे मम्मी पापा को भी कन्विंस कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कन्विंस करने से सब कुछ हो जाए ना तो मैं कन्विंस तो आपको पता है, अरे तुझे प्यारे पता पति है। है मेरे, प्यारे से तो दोस्तों मैं भोले उसकी से। बात बता रहा था कि अगर आप बात कर रहे थे फाइनेंस की, अगर आप रिलेशनशिप में आप शादी करना चाहते हो तो फाइनेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी जो लोग ये बोलते हैं ना कि रिलेशन लव लाइफ वो लव मैरिज चलती नहीं है, लव मैरिज नहीं चलने का सबसे बड़ा कारण है आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग का नहीं होना, मिसअंडरस्टैंडिंग रहना। कहने का मतलब, अगर आप दोनों को समझ रहे ना एक दूसरे को, सिचुएशन से लेके हर बात को, छोटी से छोटी बात को लेके बड़ी से बड़ी बात को लेकर आप एक दूसरे को समझ रहे ना, तो कभी भी रिलेशनशिप आपका टूटने की नौबत नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद में अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रोंग है ना तो लगभग 50% रिश्ते फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण टूट जाते हैं। क्योंकि पहले तो ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में रहते हैं ना, तो मैं मान लो मैं लड़का हूँ तो रिलेशनशिप में रहता है या इससे शादी करने की सोचता हूँ, पहले तो इसको दिखावा करूंगा या कुछ भी करूंगा ना। दिखावा बड़ी बड़ी बातें होती है पहले, फिर बाद में क्या होता है, जब वो चीजें पूरी नहीं होती है ना, तो फिर तो फिर वही कलेश होती है, होने तूने लग ऐसा किया था, जाते तूने हैं। ऐसा किया आपने था। तो ये और बोला था, अब हमारे ऐसे ऐसे अब देखिए, वैसे। मैं जहां तक ये अभी बताया ना हमारा अच्छा चल रहा है, अच्छा, मैं जहां तक चाहता हूँ ना तो अच्छा चल नहीं रहा, हम दोनों मिलके उसको ऐसा होता है कि चला रहे सिर्फ हैं। तो सिर्फ थोड़ा सा ऐसा बड़ा हो होता जाएगा, मैं है, एक बोलूँ। मिनट, ऐसा होता है ना कि प्यार है, अच्छी बात है प्यार से, लेकिन पेट नहीं भरता। जहाँ पैसों की जरूरत रहती है ना, वहाँ पैसे ही काम काम आते आते हैं, हैं, साफ ये बात चीज है। ये है। तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो इतनी आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि सिचुएशन को कैसी भी संभाल के ले जाएंगे। मेरे में इतनी काबिलियत है, मेरे को पता है मेरे में इतनी काबिलियत है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। अब तो तेरी बात बताएगी कि अरे तो मैं बता तो रही दोस्तों सबसे पहले जैसे इसने बता भी दिया कि फाइनेंशियल अगर आप मतलब अच्छे नहीं होंगे, मतलब आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा ना, तो आपकी में खटपट होगी, वो एक रिलेशन टूट जाएगा। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहला काम अपने को, या सबसे पहला जो मैंने किया था, मैंने यही किया था, हर सिचुएशन में दोनों को आपस में समझना पड़ेगी कि मैंने इसको हर सिचुएशन बताई, ऐसे ही झूठ सिचुएशन। नहीं बोलो, जो हाँ, भी है रियल बता रियल दो। बता भाई, समझ प्रॉब्लम है। सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ऐसा नहीं। थोड़ी है कि मैंने इसको हर बार ऐसे समझाया कि यार मेरे पास गाड़ी है, घोड़े ये है वो है, ये चीजें नहीं होती। मैंने जो भी था सच्ची बता, सच्ची हमेशा ये रहा है कि यार ये ऐसे ऐसे
अपने पास है, ये आज अपनी ये कंडीशन है ये तो है। है, ये है नहीं तो है तो दोस्तों नहीं है। मैं एक इस सारी बातों का मैं सार में समझा दूं आपको। अगर मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रहा ना, मैं इसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मैं इतना सा बोल रहा हूँ, सबसे पहले पेरेंट्स की रजामंदी होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स की रजामंदी 1% नहीं होती ना, और दोस्तों एक छोटी सी बात बता दूं आपको, पेरेंट्स की रजामंदी वहां नहीं होती जहां फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता। अगर आपके पास पैसे है ना, एक ना एक दिन मान ही मान जाएंगे, लीजिए ये बाद में देखा है, बोलेंगे कोई बात नहीं, कर पर लिया, हाँ। बाकी और आप और जो आप समझे, मतलब जिनकी सोच जैसी जैसी होती है वो इसके बारे में वैसे वैसे सोचते हैं। तो इनका सबका साथ यही है कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत और जरूरी है, और 100% श्योर भी होने चाहिए कि हमें करनी है लव मैरिज, करनी ऐसे है, नहीं, बहुत करनी है। श्योरिटी होनी चाहिए। दोनों मतलब टाइम दो, रिलेशन को दोनों का अच्छा टाइम देना चाहिए, करियर भी बहुत देखना अच्छा। चाहिए कि अपने को आगे क्या करना है। मैंने मान लीजिए मैंने इससे शादी की ना, तो मुझे पता है मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे इस और चीज का पता है, ज्यादा मुझे इस चीज का पता है मेरे साथ कल क्या होगा। कल मान लीजिए ऐसी नौबत आ जाए कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक बात रिलेशनशिप मैं में ऐसा ही बोल होता है, दूं, लव मैरिज में ऐसा ही होता है। तो मुझे आगे कदम को एक बात मुझे मैं पता है मुझे कल क्या करना है। एक अब तू बोल ले। एक बात मैं बोलूं, और जहां तक भी होना रिश्तों को संभाल, तोड़ना तो चुटकी का खेल है, तोड़ दिया, लेकिन संभालना बहुत जहां बड़ी तक बात होना होती तो है। उसको संभालना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी हो उसको संभाल के ले जाओ। जहाँ पे नरम होना है वहां नरम हो जाओ, जहाँ गर्म होना है वहां गर्म हो जाओ। मैं नरम हो जाती हूँ, ये गर्म हो जाते, पतिदेव है ना। कोई बात नहीं, तो हमेशा मेरे को ऐसे ही बोलती रहती है। तो दोस्तों ऐसे ही लास्ट में ये कहना चाहूंगा, अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है ना, तो बहुत कुछ रख सकते हो। ना तो मेरे को और बैठने देते और ढंग से, इधर घिसका के गिरा दो मेरे को नीचे, तो एक वीडियो बात में आउट बड़ी हो कर दो। गई, एक बात ये और बता दूं आपको, लव मैरिज कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आपको मनपसंद पार्टनर मिल सकता है ना, आपको अगर मनपसंद पार्टनर मिल रहा है, आपको समझने वाला मिल रहा है ना, तो आप दुनिया में ऐसी कोई सक्सेस नहीं है जिसको छू नहीं सकती। अरे ये लव मैं कह मैरिज रहा और हूँ। अरेंज मैरिज तो नाम है ना, हम लोगों ने दे दिया, बाकी जोड़ियां तो ऊपर वाला ही तू तो बनाता है। पागल बनाती है, वीडियो बंद कर अब, चल ठीक है। अरे नहीं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, इसकी तो और पागलपंती चलती रहती है। तो अब चलो, और गुटली के नाम से, मतलब मेरा नाम के एक एक लाइक एक्स्ट्रा कर दे। हाँ, एक और आईडी से डिसलाइक होता है वो, देखो इतना समझ। एक जना अगर तो एक आईडी से 2 बार लाइक कर दोगे तो डिसलाइक, मतलब वो लाइक नहीं रहेगा। ये इसकी बातों में कमी ध्यान दिया करो, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो फिर ठीक है, तो एक जना 10 को, अरे मैं तेरे को कैसे झेल रहा और हूँ, सबके सामने खुलवाना चाहती हूँ। हाँ? तो तू बोले जा रही फिर। माफी माफी ओके। दोस्तों, डरिए मत, ये चलता रहता है। जी आप ठीक है रे।